नमस्कार। आज हम कक्षा 6 का अध्याय 9 पढ़ाएंगे, जिसमें जलीय पौधे, ये जलीय पौधे हैं, ये किस प्रकार पलवन करते हैं, किस प्रकार मिट्टी में स्थिर रहते हैं, इनका पूरे ये जलमग्न होते हैं। ये इनकी कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी में मिट्टी में स्थिर रहती हैं। जो स्थलीय पौधे हैं उनकी पौधों में जड़ मिट्टी एवं मिट्टी से जल एवं खनिज पोषकों को अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, परंतु पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं। जलीय पौधों की जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं। ये पौधे को तलहटी में जमाए रखने का कार्य करती हैं। इन पौधों का यानी जलीय पौधों का कार्य सिर्फ पौधों को तलहटी में जमाए रखना है और मिट्टी में से जल एवं खनिज ये स्थलीय पौधे होते हैं। इनके कार्य अलग अलग होते हैं। इन पौधों का तना लंबा खोखला, यानी जलीय पौधों का तना लंबा और खोखला होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां फूल जल की सतह के ऊपर पलवन करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। जल की सतह तक तो ये जैसे कमल है, ये जल की सतह तक तो बढ़ता है, डंडी ऊपर बढ़ता रहता है। कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूपेण से पूरी तरह डूबे होते हैं। इनमें जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां संकरी एवं पतली रिबन की तरह होती है। जलीय पौधों की पत्तियां कैसी होती हैं? संकरी और रिबन की तरह होती है। ये बहते जल में सरलता से मुड़ जाती हैं। जलमग्न में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती हैं, जिसे जल इनके बीच में रहता है। पत्तियों को कोई क्षति भी नहीं होती। मेंढक स्थल और जल दोनों में पाया जाता है। इसके पिछले पैर पश्चपाद लंबे मजबूत होते हैं। इन्हें छलांग लगाने, शिकार पकड़ने में सहायता करता है। अंतर्गत कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो कि ये होते हैं। हमारे आसपास के जीव कौन कौन से होते हैं? आवासीय क्षेत्रों की ये चर्चा कीजिए। जो हमारे परिवेश में जो जीव पाए जाते हैं, जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पथरी, विसर्पी लता, आरोही लता, वृक्ष, इनका सबका एल्बम तैयार कीजिए। ये सब बताया गया है इसमें। मेज, कुर्सी, पत्थर ये सजीव नहीं हैं। कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी ये सजीव हैं। पौधे सजीव हैं। कार, बस चल सकती हैं, फिर भी निर्जीव हैं। ऐसा क्यों है? आकाश में बादल अपने आकार में वृद्धि कर रहे हैं। इसका अर्थ है बादल सजीव हैं नहीं। ये सजीव निर्जीव में अंतर किस प्रकार करेंगे? क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? हाँ, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें पादप कहते हैं, जो पैरों से अपना भोजन बनाते हैं। पौधे सजीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। जैव प्रक्रम सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी जैव प्रक्रम में जितने भी सजीव क्रिया करते हैं, उन सभी के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा के स्रोत पौधे होते हैं। क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित है? 4 साल पुराना कुर्ता लीजिए, ये नहीं आएगा। 4 साल बाद बच्चे की वृद्धि हो जाती है। ये बताया गया है सजीव और निर्जीव के बारे में।
ये छोटा बच्चा है, फिर बड़ा हो गया, मनुष्य का ये फिर बड़ा हो गया, ये बड़ा हो जाता है, एक शिशु वृद्धि करके वयस्क हो जाता है। ऐसे ही मुर्गी है, चूजे में अंडे में से चूजा निकला बच्चा और फिर मुर्गी बन गई। ये सब सजीवों में वृद्धि हुई कि दिखा रखे हैं। सजीव श्वसन करते हैं। क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं? हाँ, सभी जीव श्वसन करते हैं। बाहर की वायु को शरीर के अंदर ली जाती है, श्वास छोड़ते हैं। शरीर की अंदर की वायु को बाहर निकालते हैं। श्वास लेना श्वसन क्रिया एक हिस्सा है। श्वसन के अंदर ली गई क्रिया वायु को ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास द्वारा बाहर निकाल देते हैं। ये श्वसन क्रिया है। सांस लेते हैं और ऑक्सीजन का कुछ हिस्सा कुछ मात्रा उपयोग में होता है हमारा शरीर में, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन होती है, इसको बाहर निकाल देते हैं क्रिया करके कार्बन से। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली जैसे कुछ जंतु मनुष्य की श्वसन क्रिया होती है। विश्राम का परीक्षण कीजिए, ध्यान दीजिए। सजीवों में किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। भोजन से श्वसन द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, ये इम्पोर्टेंट है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान करने का तरीका होता है। केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। मछली गिल या कलोम से सांस लेती हैं। ये जल में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करती है सांस लेने के लिए। पौधों की श्वसन गैसों का आदान प्रदान पत्तियों द्वारा होता है। पौधे सूक्ष्म रंध्र स्टोमेटा द्वारा ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दिन में केवल दिन के समय ही भोजन बनाते हैं। रात और दिन दोनों निरंतर चलता रहता है। ये पौधे के बारे में, श्वसन के बारे में था। क्या सभी जीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? उद्दीपन क्या होता है? अनुक्रिया, जब कोई जैसे कांटा चुभ गया तो उस प्रतिक्रिया करना अनुक्रिया होता है। वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना। दूसरे जीव भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। व्यवहार में देखते हैं। अचानक भोजन, कॉकरोच अचानक, जब लाइट या रसोई घर में बल्ब प्रदीप्त करते हैं तो कॉकरोच अचानक से छिपने का स्थान ढूंढ लेते हैं। ये उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, यानी वातावरण में परिवर्तन होता है तो उसको उद्दीपन कहते हैं, और जीव अपना अनुक्रिया परिवर्तन के अनुसार करता है। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। कुछ पौधों के पुष्प केवल रात के समय ही खिलते हैं। कुछ पौधों के सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। छुई मुई का पौधा हाथ लगाते ही सिकुड़ जाता है, मुड़ जाता है। ये पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुसार होना। ये पौधा है, खिड़की के साथ रखा है, सूर्य के प्रकाश आता है, उधर सूर्य के प्रकाश ही इस पौधे का विकास होता है। ये भी एक उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है, यानी परिवर्तन प्रकाश का वातावरण में हो रहा है और ये पौधा अनुक्रिया कर रहा है प्रकाश की ओर। सीधा वृद्धि नहीं कर रहा क्योंकि अंधेरा है, प्रकाश की तरफ बढ़ रहा है। सजीवों में उत्सर्जन। सभी सजीव भोजन करते हैं और जो अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं उन्हें अपशिष्ट निष्कासन करना उत्सर्जन करता है। क्या सब पौधे भी उत्सर्जन करते हैं? पौधे भी इस प्रक्रम में कुछ पौधे हानिकारक विषैले पदार्थों से उत्पन्न होते हैं। विशिष्ट अपशिष्ट को पौधे बाहर निकालते हैं।
ये था सारा। पदार्थ जैसे कुछ विशेष भागों द्वारा संग्रहित किया जाते हैं, पौधे को कोई क्षति नहीं पहुंचती। पौधे को अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्राव के रूप में होता है, यानी जो अपशिष्ट होता है वो पौधों से स्राव होता रहता है, निकलता रहता है। स्राव करना, झरना। उत्सर्जन सजीवों का। क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? हाँ, सभी सजीव प्रजनन करते हैं। कबूतर, पक्षी, नीड घोंसले में अंडे देते हैं, अंडे फूटित होते हैं, अंडों से बच्चे निकलते हैं। जंतु प्रजनन द्वारा संतान उत्पन्न करते हैं। प्रजनन अलग अलग ढंग से करते हैं। कुछ अंडे देते हैं, कुछ शिशु निकलते हैं, जिनमें शिशु निकलते हैं, परंतु जंतु शिशु को जन्म देते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय। पौधे भी प्रजनन करते हैं। जंतुओं की तरह पौधे के प्रजनन के विभिन्न विभिन्न तरीके हैं। बहुत बीजों को प्रजनन कहते हैं। बीज आदि अंकुरित करके उगा सकते हैं। कुछ पौधे अतिरिक्त कायिक टहनी से द्वारा अन्य भागों से आलू की कली का द्वारा नया पौधा बनता है। आलू उगा देते हैं, ऐसे बनता है। कलम द्वारा भी उगाए जाते हैं, ये प्रजनन कहते हैं। गुलाब, मेहंदी को कलम के द्वारा उगाया जाता है, ये कायिक प्रवर्धन। सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जीवों में प्रजनन विधियां भी विभिन्न प्रकार की होती है। क्या सभी सजीव गति करते हैं? हाँ, सभी शरीर गति करते हैं सभी जीव। पौधे भूमि में जकड़े रहते, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते, परंतु जल और खनिज संश्लिष्ट पदार्थों को एक भाग से दूसरे भाग में संवहित करते रहते हैं, भेजते रहते हैं। पुष्पों का खिलना, बंद होना, विशिष्ट प्रकार के उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। कुछ जीव निर्जीव भी गति करते हैं, जैसे कार को कागज़ का टुकड़ा इसके उदाहरण हैं प्रकृति, लेकिन ये सजीव नहीं हैं। गति तो करते हैं, सजीव नहीं हैं। मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। जीव की मृत्यु होती है, इसलिए जीवों की हजारों वर्षों तक तभी अस्तित्व में रहते हैं जबकि वे प्रजनन अपने समान संतान उत्पन्न करें। अकेला जीव भी मर जाता है। सजीव की प्रजातियां अस्तित्व में रहती हैं, सदस्यों में प्रजनन होता रहता है। हमने सभी सजीवों के विशिष्ट लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं। सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। श्वसन, ये सजीवों के गुण हैं। श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि तथा मृत्यु होती है, ये सजीवों के लक्षण हैं। क्या कुछ निर्जीव वस्तुओं को देखते हैं जिनमें नदी जल गति करता है, ये बादल वृद्धि करते हैं, लेकिन ये सजीव नहीं हैं। बीजों को मिट्टी में बोकर जल से सींचते हैं, पौधा बन जाता है। महीनों तक दुकान में रखे भोजन की आवश्यकता होती है, इसे जल उत्सर्जन, वृद्धि एवं प्रजनन हुआ। ये था सजीवों के लक्षण। सभी सजीव लक्षण दिखाई दे रहे हैं जिनमें सजीव जीवित कहा जाता है। फिर जीवन क्या है? जीवन, गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए, क्या गर्मी का अनुभव होता है? क्यों होता है? क्योंकि गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न हुई। बीजों की श्वसन की क्रिया उस समय चलती रहती है जब जीव प्रक्रम सक्रिय नहीं होते। सक्रिय आखिर जीवन क्या है? उत्तर देना सरल नहीं हो सकता। हमारे चारों ओर जीवों को देखकर अचानक मुंह से निकल जाता है, जीवन सुंदर है। ये कुछ जीवों में
प्रमुख शब्द अनुकूलन। अनुकूलन जीव का अपने परिवेश में ढाल लेना, परिवेश के अनुसार। जैसे सभी जीव अपने गर्मी सर्दी के अनुसार अपना अनुकूलन करते हैं। डायनासोर अपना अनुकूलन नहीं कर पाया, इतना बड़ा था कि उसको छिपने के लिए सभी पेड़ पौधे, गुफाएं, चट्टानें सभी छोटी पड़ गई, इसलिए उसका अनुकूलन नहीं होने के कारण वह उसका अस्तित्व खत्म हो गया। जलीय आवास, जल में भी कुछ पौधे रहते हैं, मछलियाँ, कैक्टस, दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ आदि। जैव घटक जीव, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी जैव घटक है। उत्सर्जन, मल को बाहर निकालना। वृद्धि, बढ़ना। आवास, जिसमें जीव रहते हैं। सजीव, जिसमें प्रजनन, सांस लेना, वृद्धि करना, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना, मृत्यु होना, ये सभी सजीव के लक्षण है। प्रजनन, अपने समान जीव पैदा करना। श्वसन, सांस लेना। उद्दीपन, पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन। ये पाठ का सारांश है। ये कुछ प्रश्न हैं। धन्यवाद।